रही बात कि वो कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन खा रहे हैं, मुझे एक बता दो कि कौन सा यहाँ जाटव या चमार मर्सिडीज गाड़ी में आया है, कौन सा रोल्स रॉयस में आया है, कितने जाटव चमार लोगों का यूपीएससी में चेयरमैन बने हुए हैं, कितने जाटव चमार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जज हैं, कितने जाटव चमार जो है सेक्रेटरी हैं और चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। ऐसी आप कहा नहीं सुनते कि मामरी धी को धीमरी धींगड़ा गो। जाटव चमार तो उठा रहा संविधान और बाबा साहब, और आप उठा रहे हैं वाल्मीकि और वो टोना टोटका। आप उठा रहे हो कावड़, मैं उठा रहा हूँ संविधान। मेरे बच्चे पेन लेके घूम रहे हैं, तुम्हारे बच्चे रजिस्टर में नाम एंट्री करवाने के लिए डोल रहे हैं। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, आरक्षण जिंदाबाद जिंदाबाद, आरक्षण जिंदाबाद जिंदाबाद, आरक्षण। देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर, जी हाँ, वही जंतर मंतर पर जहाँ पर अभी 3 दिन पहले वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। और जिस आंदोलन को वो कर रहे थे उसका उद्देश्य ये था, क्योंकि अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर SC/ST में जिस तरह से कोटे में से कोटे का जो फैसला दिया है, उसके समर्थन में वाल्मीकि समाज के लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया। और अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा तबका बहुजन समाज में से जो जाटव कम्युनिटी है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है। तो वकील साहब, जानना चाहूंगी, संवैधानिक तौर पर खासकर 2 फाड़ इसमें बन गए, एक जाटव समाज और एक वाल्मीकि समाज, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? मैं आपके सवाल से बिल्कुल सहमत नहीं। ना तो ये लड़ाई जाटव समाज की है, ना ही वाल्मीकि समाज की है। ये लड़ाई है संविधान को बचाने की। क्या संविधान के अंदर जाटव वाल्मीकि शब्द आया हुआ है? क्या संविधान के अंदर सब क्लासिफिकेशन आया हुआ है? यकीन 2 बात आप मानिए, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं उन लोगों को समझना होगा कि हमारा टारगेट वो नहीं है, परंतु ये भी समझना होगा अगर वो हमें टारगेट करते तो हमने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी। लेकिन सर, वो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि जो 21 तारीख को भारत बंद करने का आह्वान जाटव समाज के लोगों ने किया है, उसका वो बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार है और सुप्रीम कोर्ट है, तुरंत से तुरंत इसको सभी स्टेट में लागू करें। देखो, मैं उन लोगों से जो जाटव समाज को चैलेंज कर रहा है, मैं एक बात बता दूं, हम जाटव बाद में, अम्बेडकराइट पहले हैं। हम जाटव या चमार बाद में, अम्बेडकराइट पहले हैं। तो पहले हम संविधान को बचाएंगे। दूसरी बात, अगर आप ये चैलेंज कर रहे हो कि पूरे भारत में आंदोलन करेंगे, तो भैया पहले आप ये आंदोलन कर रहे हो कि दिल्ली के अंदर जो आपके समाज के, जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें सिर्फ पक्का करा दो। संविधान तो बहुत दूर की बात है। रही बात कि वो कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन खा रहे हैं, मुझे एक बता दो कि कौन सा यहाँ जाटव या चमार मर्सिडीज गाड़ी में आया है, कौन सा रोल्स रॉयस में आया है, कितने जाटव चमार लोगों का यूपीएससी में चेयरमैन बने हुए हैं, कितने जाटव चमार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जज हैं, कितने जाटव चमार जो है सेक्रेटरी हैं और चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। अब मुझे एक बात बताओ, वो ये चैलेंज कर रहे हैं कि राज्य सरकारें लागू करें, करवा लो। हमारी लड़ाई आपसे है ही नहीं, आप करवाओ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि जो अम्बेडकराइट, जाटव नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ जाटव चमारों का ख़त्म नहीं होगा, रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो महारों का भी होगा, रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो मीनाओं का भी ख़त्म होगा, रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो सोरेन का भी होगा, रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो दक्षिण भारत की जातियों का भी ख़त्म होगा। तो जब ये लोग सोच रहे हैं, ये क्या इनके मन में क्या गफलत है कि मीठा मीठा गप गप फिक्का फिक्का थू थू, मोहन भागवत से इनके बाप मिल आए। अरे इनका ना एक वो सांसद कौन सा है, चंदेल, क्या नाम है उसका, अशोक, ऐसा है। हमसे बाद में लड़ना, पहले जो आपका सांसद दिलेर है ना, जो झोले में वो पानी का गिलास अलग लेके जाता है, पहले उसकी स्थिति बड़ी करवा लो। हमसे रही लड़ाई लड़ने की बात। जिस दिन ओपन चैलेंज करोगे संवैधानिक माध्यम से और गैर संवैधानिक माध्यम से, हम आ जाएंगे। दूसरी बात, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया। अरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तो ये बोलते हैं कि जो मोहिनी है वो मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है, तो मैं मान लूँगा। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज तो ये कह रहा है कि हम गीता और रामचरितमानस का जो राज लाएंगे, तो मैं मान लूँगा। मनुस्मृति जो कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, अगर कोई श्लोक बोले तो जीबान काट देना चाहिए, मैं जीबान तुम्हारी काटूंगा, मेरे पास संविधान की पावर है। मनुस्मृति लागू नहीं होगी। अब आ जाओ सब क्लासिफिकेशन की बात कि भाई हम रिजर्वेशन खा रहे हैं। देखिए, आप पहले संविधान पढ़िए, पहले जो है आप जो अमित चंद शर्मा, ये इन्हें इतिहास पता होगा कौन अमित चंद शर्मा है, आप अमित चंद शर्मा को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, और जब आपकी लाइन हमारे तक आ जाए तब हम लाइन की बात करें।
लेकिन सर आपको लगता है नहीं कहीं ना कहीं जो जाटा समाज है जो उन्नति कर रहा है, नौकरियों पर जा रहा है, अच्छे मतलब एक तरह से एजुकेटेड हो रहा है, आर्थिक रूप से भी संपन्न हो गया, उनकी ये नैतिक ड्यूटी नहीं बनती कि वो जो वाल्मीकि समाज है उसको अवेयर करे, वाल्मीकि बस्तियों में जाकर उनको समझाने का प्रयास करें? नहीं, बिल्कुल। एक आपने शायद देसी आप कहा नहीं सुनते कि मामरी धी को धीमरी धींगड़ा गो। जाटव चमार तो उठा रहा है संविधान और बाबा साहब, और आप उठा रहे हैं वाल्मीकि और वो टोना टोटका। आप उठा रहे हो कावड़, मैं उठा रहा हूँ संविधान। मेरे बच्चे पेन लेके घूम रहे हैं, तुम्हारे बच्चे रजिस्टर में नाम एंट्री करवाने के लिए डोल रहे हैं। अब कहो कि जाटव समाज की ड्यूटी। अरे जाटव समाज आज तक अपने लोगों को तो चीफ जस्टिस बना नहीं पाया। सर सत्ताधारी लोग या सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने का काम करें, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजों ने कहा कि फूट डालो शासन करो, वो लोग तो लगातार इसमें सफलता हासिल कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के जागरूक लोग रहे वो क्या कर रहे हैं? नीलम जी, पहली बात ये सुनो कि अंग्रेजों ने नहीं कहा फूट डालो शासन करो। ये सुप्रीम कोर्ट जैसे जजिस है इन्होंने कहा है फूट डालो शासन करो। एक बात सुनिए, दूसरों ने हमें एक किया। जब भी हमें गालियां मिली चूड़े चमार के उससे मिली गालियां। जब भी कोई गाली देता है कहता है चूड़े चमार, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने हमें डिवाइड कर दिया। हमारा कोई बाता हुआ कुछ नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में एक फितूर भर दिया गया कि हम रिजर्वेशन का फायदा करें। अरे मुझे बताएं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हमारी लड़कियों के साथ हाथरस में रेप होता है। लेकिन सर वो लोग कौन है जो लगातार ये कहते हैं कि जो जाटव चमार है वो वाल्मीकि का आरक्षण खा रहे हैं? मंच लगा लो इससे बड़ा और चैलेंज कर लो। अगर आपने प्रूफ कर दिया, मैं तो ये कहता हूँ कि वाल्मीकि समाज, हाथ जोड़ के निवेदन है वाल्मीकि समाज से, आप ये कहो कि वाल्मीकि समाज का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएं, चीफ सेक्रेटरी बनाएं, अंबानी जैसा पैसा वाला बनाएं, तो भैया मैं आपके पीछे खड़ा हो जाऊँ, ठीक है। लेकिन कि ये खा रहे हैं, मुझे एक बता दो, एक जाटव चमार बता दो जो इनका जल जंगल जमीन लूट रहा हो, जो इनकी शिक्षा लूट रहा हो, जो इनके रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ रहा हो, आप एक बता दो। और जो वकील, सुनो, जो संविधान को पढ़ने वाला और बाबा साहब को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति ये कहता है ना सब क्लासिफिकेशन ठीक है, तो 2-4 महीने संविधान पढ़ के 5 मिनट का टाइम दे के आ जाना, हम बता देंगे कि क्या। सर आपके सामने तमाम अधिवक्ता साथ में आए, तो एक बार मैं थोड़ा सा जातीय समीकरण के आधार पर एक छोटा सा उदाहरण टेस्ट कर लेती हूँ। मैं डिवाइड नहीं कर रही सर, ये बेसिक मैं अपने दर्शकों के लिए कर रही हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो प्रदर्शन में किस कम्युनिटी के लोग। सवाल एक बात पूछिए, डिवाइड एंड रूल नहीं, डिवाइड नहीं है सर, ये डिवाइड नहीं है, ये सिर्फ लोगों की जानकारी के लिए, ये उन लोगों की जानकारी के लिए भी जो एलिगेशन लगा रहे हैं खासकर पर्टिकुलर एक जाति पर। सर क्षमा चाहूंगी मैं आपसे, मैडम कौन सी जाति से? बताओ। मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं आप सर? एससी में कौन सी? जाटव। सर आप? जाटव। आप? अम्बेडकराइट जाटव। आप? बहुजन समाज पार्टी के जाटव। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के जाटव। सर आप? बौद्ध है। तो सर वकील साहब आपने कहा बौद्ध और तमाम अधिवक्ता कह रहे हैं जाटव है। सर अभी जिस तरह से एक प्रकरण बहुत ज़्यादा गर्मा हुआ खासकर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में, और जिस तरह से यहाँ पर अभी एक आंदोलन भी हुआ है 3 दिन पहले वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया है, वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक पक्ष ऐसा है जो इसके विरोध में। तो सर दोनों चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों से ये पूछना चाहिए कि अगर ये आरक्षण खत्म हो जाता है तो क्या वो इस आरक्षण को बचा लेंगे? वाल्मीकि समाज आएगा बचाने के लिए? अब तक आरक्षण लड़ाई क्या उन्होंने लड़ी है? अब तक जितनी भी लड़ाई लड़ी गई हैं उसमें वाल्मीकि समाज कहाँ दिखाई देता है? आज जब बाबा साहेब की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करने की बात आ रही है तो वाल्मीकि समाज कहाँ है? आज भी आपको जो है जितनी भी आप बाइट ले लीजिए, जितने लोगों से पूछ लीजिए, आपको 99% यहाँ पर जो है जाटा व चमार दिखाई देगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो आरक्षण का जो मामला है ये विद इन एससी क्लास है, इसको एससी क्लास आपस में निपटेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, ये ना संसद का मामला है। लेकिन एक जो वर्ग है वो स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करने के बाद जो कुछ हासिल कर लेता है और उसके बाद जो है उसको बांटने की नीति से आरएसएस काम करती है, सुप्रीम कोर्ट काम करती है, संसद काम करती है, नेता लोग काम करते हैं, तो वो उचित नहीं है।